अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो माता जिराफ तो बहुत ऊंची होती है और बच्चा जो है वो ऊंचाई से जोर से जमीन पर गिरता है। और जैसे ही बेचारा समझने का कुछ कोशिश करता है कि मैं कहाँ गिर गया, तब तक माँ उस बच्चे के ऊपर खड़ी रहती है और फिर उसको वो बहुत जोर से लात मारती है। उड़ते हुए बच्चा जाकर कहीं और गिर जाता है और अपनी सुध-बुध दोबारा इकट्ठा करने का फिर वो प्रयत्न करता है। फिर माँ उसके ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और दोबारा बड़े जोर से फिर लात मारती है। अब बच्चा समझ जाता है कि यदि मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे ऐसे ही लात खाते रहनी पड़ेगी। फिर वो बेचारा अपने बड़े बड़े कमजोर पैरों से खड़े रहने की कोशिश करता है। फिर दोबारा माँ उसको लात मार देती है, बच्चा फिर गिर जाता है। अब बच्चे को ये समझ में आ गया कि यदि मैं खड़े होकर भागा नहीं तो बस मुझे ऐसे ही लात खाते रहने पड़ेगी। जिराफ का ये बच्चा फिर तेजी से भागने की कोशिश करता है और तभी माँ आकर अपने बच्चे को चूमती है और प्यार करती है। अब देखिए यहाँ, क्योंकि माँ जिराफ जो है वो अच्छे से जानती है कि जंगल में बड़े खूंखार पशु रहते हैं, जैसे शेर, लोमड़ी, चीता, जो क्या करते हैं, इन नवजात जानवरों का मांस बड़ा पसंद करते हैं। और माँ जिराफ बच्चे के साथ तो हमेशा रह नहीं सकती, तो अगर वो बाहर चली जाएगी तो इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा। इसलिए सबसे पहले जैसे ही उसका बच्चा जन्म लेता है वो उसको लात मारती है ताकि वो उठना सीख सके। फिर जो दोबारा लात मारती है वो इसलिए मारती है ताकि उसने उठने की जो क्रिया है, जो बार बार उठने की कोशिश है, वो उसे याद रखे। और फिर जो दोबारा लात मारती है वो इसलिए कि ताकि केवल उठे नहीं, दौड़ना शुरू करे। आया ना समझ में? तो ये तो जानवर हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार चुनौतियाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे और हम गिरेंगे, फेल होंगे, लेकिन माँ जिराफ और उसके बच्चे को याद कर लेना, जब भी चैलेंज आए, जितनी बार भी गिरेंगे, उठेंगे और सीखेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न भी आता है कि हर वो परिस्थिति अच्छी नहीं होती जब हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा होता है। पर इंसान देख ही कितना सकता है। समय के साथ साथ परत दर परत जब प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि वाकई जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बस हमें अपना कर्म सच्चे मन से करना है, बाकी सब कुछ उस भगवान पर छोड़ देना है। जब किसी की याद आती है तो जहन में सबसे पहले माँ याद आती है। जब बच्चे की आंख में आंसू आते हैं तो सबसे पहले अपनी ओढ़नी लेकर पहले माँ आती है। जब दुनिया में कोई भी दवा काम ना आए तो माँ की दुआ ही काम आती है। और अगर दुनिया के सारे नज़ारे फेल हो जाएं तब माँ के पैरों में जन्नत नज़र आती है। माँ है तो क्या गम है, मेरी सारी गलतियों को वही तो माफ़ करती है। गुस्से में होकर भी मुझे प्यार करती है। उसके होठों पे हमेशा मेरे लिए दुआ होती है। ऐसा करने वाली सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ होती है।